الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं भी आपको किसी लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू के अंदर नहीं उलझाऊंगा। बगैर किसी तमहीद के बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो। मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो, मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो। क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो, और तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार। तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, तूती की फिर ज़बान पे क्यों तू ही तू न हो। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बान जो तेरी गुफ्तगू न हो। होता है खुद शनास ही फाइज खुदा शनास, आवारा जुस्तजू में अबस तू बकू न हो। निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस बारगाहे कहवा जनाब करम गुस्तर में, यानी हम सब के आका व मौला की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करें, और दिल की गहराइयों के साथ, मोहब्बत की सच्चाइयों के साथ, ईमान के नूर के साथ, इश्क़ के वफूर के साथ, क़ल्ब के सुरूर के साथ, यानी इस खाती वासी मसरूर के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फ़िल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदा। हज़रात मोहतरम, आप अच्छी तरह जान रहे हैं ये कोई जलसा या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत नहीं कर रहे। एक मुख्तसर सी नशिस्त में जिक्र खैर के लिए इस महफिल पाक को आरास्ता किया गया है, और इसकी गर्ज़ व गायत क्या है वो भी आप जान रहे हैं। मस्जिद के तामीरात के ताल्लुक से ये महफिल पाक मुनक़िद की गई है। अहले खैर हज़रात यहाँ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाहें देख रही हैं कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि अगर दो चार भी मिल कर के चाहें तो जो इस मस्जिद के अखराजात हैं वो उसे आसानी से पूरी कर सकते हैं। मुझसे कबल आपने शुअरा हज़रात से खूबसूरत अंदाज में ना तो मनाक़िब के अशार समात कर लिए हैं। थोड़ी देर मैं भी आपकी समातों के हवाले होना चाहता हूँ। मैंने कितनी ही महफिलों में शिरकत की, लोग शादी की सालगिरह मनाते नजर आए, बच्चे की विलादत हुई तो उसका बर्थडे मनाते नजर आए, घर के अंदर मैयत हुई तो उसका सालाना मनाते नजर आए। ये पहला मौका है
कि मस्जिद का सालाना आप लोग मना रहे हैं कि 1 साल पूरे हो गए। इस खुशी के मौका पर ये महफिल पाक आपने आरास्ता की और अहले खैर हजरात को दावत पेश की और वो इस महफिल पाक में तशरीफ लाए। कुरान कह रहा है वरफ़अना, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया। क्या बुलंद किया? जिक्र मुस्तफा। किसके लिए बुलंद किया? आपके लिए बुलंद नहीं किया, हमारे लिए बुलंद नहीं किया, अरब वालों के लिए बुलंद नहीं किया, अजम वालों के लिए बुलंद नहीं किया, शामो इराक वालों के लिए बुलंद नहीं किया, दमिश्को बगदाद वालों के लिए बुलंद नहीं किया, दुनिया वालों के लिए बुलंद नहीं किया। तो फिर है कुरान किसके लिए बुलंद किया? तो कुरान ही जवाब दे रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मुस्तफा हमने आपके जिक्र को जो बुलंद किया है किसी और के लिए बुलंद नहीं किया बल्कि खुद आपके लिए बुलंद किया। नबी का जिक्र जो बुलंद हुआ तो खुद मुस्तफा के लिए, खुद नबी के लिए, खुद बारगाहे रिसालत के लिए जिक्र बुलंद हो रहा है। और बुलंद करने वाला कौन? वरफ़अना, हमने किया। कुरान कह रहा है हमने किया। अब कोई ये न सोचे कि हम अशार पढ़ रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम नात लिख रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम महफिल सजा रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम दुरूदों की डालियां पेश कर रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम खड़े होकर सलामों का नजराना बारगाहे रिसालत मआब में पेश कर रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम रबीउल अव्वल पे परचम सजा रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है, हम जुलूस निकाल रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा बुलंद हो रहा है। अरे नहीं नहीं, हमारे बुलंद करने से नबी का जिक्र बुलंद नहीं हुआ बल्कि खुद खुदा कह रहा है वरफ़अना, हमने बुलंद किया। किसी अहले गैरे ने बुलंद नहीं किया, खुद जो खालिक कायनात है वो बुलंद कर रहा है। हबीब आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया, बुलंदी अता कर दी। इसलिए तो हम देख रहे हैं जहां जहां बात खुदा की हो रही है वहां वहां जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। जहां जहां जिक्र उलूहियत है, जिक्र वहदानियत है, वहां वहां जिक्र रिसालत व नबुव्वत है। इसलिए के बुलंद करने वाला खुदा, ये जिक्र किसी दुनियादार का मोहताज ही नहीं है। सारी दुनिया के लोग मिलकर चाहें नबी का जिक्र करते रहे तो उनके मकाम में कोई बुलंदी हो नहीं सकती है। और सारी दुनिया के लोग मिलकर चाहें कि जिक्र मुस्तफा बंद कर दिया जाए तो उनके मकाम में कोई कमी नहीं हो सकती है। इसलिए कि ना हमारे बढ़ाने से नबी का मकाम बढ़ा है, ना हमारे घटाने से नबी का मकाम घटा है। बढ़ाने वाला है खुदा। तो जिसे खुदा बढ़ा दे उसे कौन घटाए? जिसे खुदा बढ़ा दे उसे कौन घटाए? अरे मुस्तफा का जिक्र तो ऐसा बढ़ा, ये भी जिक्र मुस्तफा के बढ़ने का एक एजाज है कि अब जो मुस्तफा के दामन में आता गया नबी के सदक़े में उसका जिक्र भी बढ़ता गया।
जो जो नबी से वाबिस्ता होता गया, रात वाबिस्ता हुई तो उस शबे विलादत का जिक्र बढ़ गया, दिन वाबिस्ता हुआ तो सुबह विलादत का जिक्र बढ़ गया, मक्का में नबी आए तो मक्का का जिक्र बढ़ गया, मदीना में मुस्तफा आए तो मदीना का जिक्र बढ़ गया, मस्जिद में नबी आए तो मस्जिद का जिक्र बढ़ गया। मस्जिद में आ गए मुस्तफा, मस्जिद नबवी है सारी कायनात के अंदर, इस फर्शे गीती के अंदर जहाँ जहाँ रब के नाम लेवा है, मस्जिदें कायम है, मस्जिदों में चर्चा हो रहा है, जिक्र हो रहा है। मस्जिदों का कयाम किसके लिए? जिक्र खुदा के लिए। मस्जिद बनाई किस लिए? खुदा के जिक्र के लिए। मस्जिद की तामीर की किस लिए? खुदा की इबादत के लिए। अब यहाँ सजदा होगा, अब यहाँ रब की रहमतें आएंगी, अब यहाँ बरकतें ही बरकतें होंगी। काल अल्लाह का तराना यहाँ से गूंजेगा, कुरान की तिलावत यहाँ से होगी, सजदों का नूर यहाँ से वाबिस्ता होगा। जब पेशानी रब के हुजूर सजदा रेज होगी तो पेशानियों के अंदर चमक ही चमक, जबान के अंदर खुशबू ही खुशबू, दिल के अंदर उजाले ही उजाले, रूह के अंदर ताजगी ही ताजगी। मस्जिदें बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या बात है, जो मस्जिद नबी ने बनाई, सारी कायनात के अंदर मस्जिदें बन रही हैं, वही नमाज, वही पंज वक्ता नमाज, वही तरावी, वही सजदे, लेकिन जो मस्जिद नबी से वाबस्ता है सारी दुनिया उसे मस्जिद नबवी कह रही है। सारी कायनात की मस्जिदें मिलकर मस्जिद नबवी के बराबर ना हो सकी तो मुझे कह लेने दो, जब सारी मस्जिदें मिलकर नबी की मस्जिद के बराबर ना हो सकी तो कायनात के लोग मिलकर नबी के बराबर कहां से होंगे? मुस्तफा के बराबर कहां से होंगे? नबी। क्या पता चला? नबी ये जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है, जो जो जुड़ता जा रहा है, वाबिस्ता होता जा रहा है, वो बुलंद होता जा रहा है, जुड़ता है मुस्तफा के दामन से और बुलंद वो हो रहा है, बुलंद वो हो रहा है। आप हजरात ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ कोई चंदा कराने के लिए आया, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ना ये काम मैंने आज तक किया है, ना इंशाअल्लाह आगे कभी करूंगा। हमें कराने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक जुमला काफी है, जो अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। खोल खोल कर किताबें मोहब्बत पढ़ाने की जरूरत क्या है? यहाँ तो निगाहों से निगाहें मिलती हैं और इश्क का जाम बढ़ता ही चला जाता। तो जो शामिल होने वाले होंगे, जो अहले खैर हजरात हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जो दौलत और सरवत वाले हैं, बात रख दी गई है। मजलिस के इख्तिताम पर ये मैखाना खुला है, जिसका जितना जी चाहे आके पी सकता है। अरे पीने पे कैद थोड़ी ही है, पीने पे कैद थोड़ी ही है। फर्क ये है, जिसके हाथ में पियाला जितना बड़ा होगा वो उतना ही पीता नजर आएगा। ये तो प्याले पर है, अहले ज़र्फ की बात है। जिसका ज़र्फ जितना बड़ा वो उतना ही ज्यादा पी रहा है। कोई एक दो घूंट में बहकता लटकता नजर आ रहा है और कोई सारे का सारा जाम भी उंडेल दे तो भी मस्ते मैं खराम की माने रविश पे आगे बढ़ता नजर आता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये जिक्र मुस्तफा की बुलंदी बढ़ाने वाला खुदा, ऐलान करने वाला कुरान, खुदा जिसे बढ़ा दे
उसे कोई घटा नहीं सकता। अब ये जिक्र मुस्तफा का एजाज जो जो कदमों में आता गया उसका जिक्र बढ़ता गया, उसकी बुलंदी बढ़ती गई। नबी बुलंद हुए हैं, अकेले बुलंद नहीं हो रहे, अपने दामने रहमत में जिसे जिसे लेते जा रहे हैं उसे भी बुलंद करते जा रहे हैं। सिद्दीक आए तो बुलंद हो जाए, फारूक आए तो बुलंद हो जाए, उस्मान आए तो बुलंद हो जाए, अली आए तो बुलंद हो जाए, बिलाल आए तो बुलंद हो जाए, उवैस आए तो बुलंद हो जाए, तलहा आए तो बुलंद हो जाए, जुबैर आए तो बुलंद हो जाए, सादो सईद आए तो बुलंद हो जाए। हद तो ये है कि नबी के कदमों में पत्थर आए तो वो बुलंद हो जाए। ये किस लिए चलाया आपने? जी मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करबला वाले हैं, यहाँ तो पसीना ही बह रहा है, वहाँ तो खून बहा, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये जिक्र मुस्तफा की बुलंदी का एजाज है, जो जो आता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। बशर तो बशर है, कंकर पत्थर आए तो वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। रात आए तो रात बढ़े, दिन आए तो दिन बढ़े, किताब आए तो किताब बढ़े, किताब आए तो किताब बढ़े। पिछली किताबें भी तो खुदा ही ने भेजी थी ना, तौरात क्या कहीं और से आई थी, इंजील क्या किसी और ने नाजिल की थी, ज़बूर क्या किसी और ने भेजी थी। लेकिन जब कुरान भेज दिया, जब कुरान भेज दिया तो अब कहा जा रहा है किताबें सारी खुदा की हैं मगर कुरान के बराबर नहीं। किताबें सारी खुदा की हैं मगर कुरान के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि भेजा है मुस्तफा पे, आई है नबी पे, नाजिल हुई है रसूल पे। तो अब जितना रसूल आला है किताब भी उतनी ही आला है। जितना रसूल बुलंद है किताब भी उतनी ही बुलंद है। वरफाना, हमने बुलंद किया। ऐ मुस्तफा, आपके लिए, आपके चर्चे को, आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया, बुलंद कर दिया। आज बुलंद किया या मुस्तकबिल में बुलंद होगा? नहीं नहीं, वरफाना, हमने कर दिया। करता हूं या करूंगा नहीं, कर दिया। क्या पता चला? अज़ल से बुलंद है जिक्र मुस्तफा और अबद तक बुलंद होता जा रहा है। आजकल परसों की यहाँ कैद ही नहीं है, कैद ही नहीं है। हद तो ये है अभी अरब में मुस्तफा आए नहीं हैं लेकिन आपका जिक्र बुलंद है। अभी मक्का की धरती पे आए नहीं हैं, आपका चर्चा बुलंद है। आदम की अभी तख्लीक हुई नहीं है मगर आपका चर्चा बुलंद है। आलम अरवा की महफिल सजाई नहीं गई है, आपका चर्चा बुलंद है। बनाया उसने है, बुलंद उसने किया है। अब रब जाने कब से किया। कोई कैद ही नहीं है, कोई सन ही नहीं है, कोई मौसम ही नहीं है, कोई साल ही नहीं है। बुलंद करने वाला है खुदा। तो अब जब से खुदा, तब से बुलंदी जिक्र मुस्तफा बुलंद कर रहा है खुदा, बुलंद करने वाला खुदा। तो जो जो दामने रहमत से वाबिस्ता होता जा रहा है, हर कोई बुलंद, हर कोई बुलंद। अरे जनाब, मस्जिद बनाई नबी ने, और एक कमाल की बात ये भी है, देखिए फर्क क्या है।
हम बनाते हैं तो पहले अपना घर बनाते हैं, तब जाकर के मस्जिद तामीर करते हैं। पहले इलाका बसता है, सोसाइटी बनती है, लोग आते हैं, फिर जाकर ख्याल आता है कि अब जरूरत है एक मस्जिद भी तैयार कर ली जाए। मगर है मेरे नबी, जब आप मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ला रहे हैं तो पहले मस्जिद बन रही है, फिर नबी का घर बन रहा है। पहले मस्जिद बन रही है, तब अज़वाजे मुतहरात के लिए हुजरे तैयार कराए जा रहे हैं। हम पहले अपना घर बनाएं, तब जाकर खुदा का घर बनाएं। मगर उस आने वाले मुस्तफा ने बता दिया है कि तेरा बनाना और है, मेरा बनाना और है, तेरा आना और है, मेरा आना और है, तेरा सजाना और है, मेरा सजाना और है। तू पहले अपना बनाता है, तब रब का बनाता है। मैं रब का महबूब हूँ, पहले रब का बनाता हूँ, फिर अपना बनाता है। और जब बना दिया तो मस्जिद चाहे ईंट गारे की हो, घास फूस की हो, मिट्टी की हो, कि टाइल्स या मार्बल लगी हुई हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जब बन गई, अच्छा आप इस मस्जिद में बैठे हैं, जब ये नहीं बनी थी तो यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं भी होगा, जमीन तो थी ना, कोई हवा में तो मुअल्लक नहीं है ना आप लोग। जाहिर है ये एजाज तो सिर्फ एक ही रसूल को है, एक ही मुस्तफा को है। वो जब चाहें जमीन पे नजर आए और जब चाहें अर्श पे नजर आए, मगर सारी कायनात के लिए उसूल एक ही है। जमीन के बगैर हमारा जीना मुश्किल, सितारों के बगैर हमारा जीना मुश्किल, आसमान के शामियाने के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल, ये सैयारगान की चाल के बगैर मुश्किल, आग हवा मिट्टी पानी के बगैर मुश्किल। जो जिससे बना है, हम तो जनाब अरबे अनासिर से बने, आग हवा मिट्टी पानी, उसके बगैर इंसान का तसव्वुर नहीं है, तसव्वुर नहीं है। क्या पता चला हमें जरूरत है, आग के बगैर हम नहीं, पानी के बगैर हम नहीं, मिट्टी के बगैर हम नहीं, जमीन के बगैर हम नहीं, आसमान के बगैर हम नहीं। लेकिन ए मुस्तफा, आपने मेराज की रात ये बता दिया कि सारे जमाने को इनकी जरूरत है और इन सबको मुस्तफा की जरूरत है। सारा जमाना इनके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये मुस्तफा के बगैर नहीं रह सकते। जमाने ने सोचा था जिस तरह हमें जमीन की जरूरत है तो नबी को भी होगी। इरशाद हुआ है प्यारे, जमीन छोड़ो आसमान पे आओ, जमीन छोड़ो आसमान पे आओ। इसलिए कि जमीन की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारी जरूरत जमीन को है। आसमान ने सोचा कि शायद मुझ पर आए हैं तो मेरी जरूरत मुस्तफा को होगी। इरशाद हुआ प्यारे, अब आसमान छोड़ो, उसके ऊपर आओ। पहले से चलो दूसरे पे आओ, दूसरे से चलो तीसरे पे आओ, ताकि कोई आसमान ये न समझे कि मेरी जरूरत मुस्तफा को है। ज़हन मिल जाए कि उन्हें तेरी जरूरत नहीं, तुझे उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है।
अर्श ने सोचा नबी मुझ पे आए हैं, मेरी जरूरत मुस्तफा को है। इरशाद हुआ अब अर्श नीचे रहने दो, मुस्तफा तुम और आगे आओ ताकि ज़हन मिल जाए। अर्श को नबी की जरूरत है, नबी को अर्श की जरूरत नहीं है। क्या पता चला सारी कायनात को नबी की जरूरत, नबी को कायनात की जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ मस्जिद नहीं थी, जमीन का कोई हिस्सा ही तो था। जब यहाँ मस्जिद नहीं थी, जमीन का कोई टुकड़ा ही तो था। लेकिन क्या बात है, आपने जो ही इसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, अब इसकी हालत पहले वाली नहीं रही। आपका घर भी है, आलीशान इमारत भी है, संगमरमर भी लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कई मंजिला इमारत, खूबसूरत से खूबसूरत। लेकिन एक मिट्टी और गारे से बनी मस्जिद, आपकी 5 मंजिला इमारत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया गया, मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। जब बन गई मस्जिद यहाँ, तो अब हालत बदल गई। जमीन ही थी, मगर जमीन का दूसरा टुकड़ा अब इस टुकड़े के बराबर नहीं है। जमीन सारी दुनिया में, मगर दूसरी जमीनों का टुकड़ा मस्जिद की जमीन के बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्या पता चला, जमीन जमीन में भी फर्क है, जमीन जमीन में भी फर्क है। तो फिर मकीन मकीन में भी फर्क है। जब जमीन जमीन में फर्क है, तो मकीन मकीन में फर्क है। भाई मकान की अजमत व बुलंदी है उसके अंदर रहने वाले से, रहने वाले से। रहने वाला इंसान जितना बुलंद होगा, उसका मकान उतना ही बुलंद। खपड़ेली का मकान हो, लेकिन रहने वाला अगर बुलंद है, तो उसके आगे ताजमहल भी हेच नजर आए। ये अल्लाह वाले गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, तो किसी महल में ठहरे थे क्या? किसी राजा के महल में ठहरे थे क्या? जवाब होगा नहीं। आए, एक फूस की झोपड़ी तैयार कर दी, मगर कुर्बान जाओ जहां वो आकर ठहर गए। अब बादशाह के महल्लात भी उस गरीब नवाज की झोपड़ी के आगे हेच नजर आ रहे हैं। फकीर की झोपड़ी बुलंद नजर आ रही है, बादशाह का महल नीचा नजर आ रहा है। क्या पता चला, मकान की अजमत, मकान की रिफात, मकान की बुलंदी उसके अंदर रहने वाले पे डिपेंड करती है। अल्लाह वाला जहां ठहर जाए वही जगह बुलंद है। अल्लाह वाले जहां रुक जाएं वो जगह बुलंद हो जाए। तो जहां अल्लाह वाला ठहर जाए, जगह इतनी बुलंद के वो खानका कहलाए। और जो जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी जाए, वो मस्जिद कहलाए। मुकाबला नहीं है। नबी ने बनाई मस्जिद, नमाज हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, मगर वहाँ का एक सजदा यहाँ के 50,000 के बराबर। वहाँ का एक सजदा, एक रकात यहाँ के 50,000 के बराबर, 1000 के बराबर। इसलिए तो कहा गया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। और जिस मस्जिद में मेरा नबी है, तो वहां तो सरापा जन्नत का नजारा, जन्नत का बाग, जन्नत का टुकड़ा,
रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अरे तो जब मस्जिद में आने वाला जन्नती बन जाता है तो नबी के बारगाह में आने वाला क्यों न जन्नती होगा। उनकी मस्जिद में आ जाए तो जन्नती बन जाए। तो जिस पे उनका करम हो जाए, उनकी निगाह हो जाए, जो उनकी महफिल में आ जाए, जो उनकी मजलिस में आ जाए, जो उनकी मोहब्बत दिल में बसा ले, वो कैसा जन्नती, कैसा जन्नती। कहा गया कि ये जो बैतुल्लाह है ना, तामीर किया किसने? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, दोनों ने मिलकर रब के हुक्म के मुताबिक तामीर की। काबा तैयार हो गया, दीवारें तैयार कर दी गई। आप जानते हैं कि जब कोई मकाम तैयार होता है तो मिट्टी, गारे के कुछ जर्रात ढेर लग जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आप भी घर का मकान तैयार कराते हैं अपना, तो कूड़े कचड़े का एक ढेर लग जाता है। आप उस मलबे को क्या करते हैं? कहीं डलवा देते हैं, फेंकवा देते हैं। तो जब काबा तामीर कर रहे थे हजरत खलीलुल्लाह, हजरत ज़बीहुल्लाह, तो उस वक्त भी तो कुछ मलबा तैयार हुआ ना। ईंट गारे के ज़र्रात, मैं उन्हें कूड़ा कचरा तो कहने की हिमाकत नहीं कर सकता, इसलिए कि मकाम इश्क का है, बात खुदा के घर की है, बनाने वाला अल्लाह का मुकद्दस नबी है, रसूल है। जब जमा हो गए, सवाल किया अल्लाह के खलील ने, ऐ खुदा अब इसका क्या किया जाए? कहा खलील एक जगह जमा कर दो, इंतजाम किया जाएगा। ये गारा जो जमा हुआ है, ये मलबा जो जमा हुआ है, ये कोई ऐसे वैसे मकान का नहीं है, बैतुल्लाह का है, हरम इलाही का है। इसके लिए इंतजाम होगा, जिब्रील को भेजा जाएगा। ऐ जिब्रील जाओ, ये जो मलबा तैयार हुआ है अपने परों को फैला देना। जिब्रील आए, हरम काबा के अंदर अपने परों को फैला दिया। सारा मलबा जो बचा हुआ था परों पर उठाए, आसमान की तरफ जिब्रील बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जब फलक की बुलंदियों पर पहुंचे, जिब्रील ने अपने परों को हल्का सा झटका दिया और वो मलबा, वो जर्रात के टुकड़े सारी दुनिया के अंदर फैला दिए गए। कहने वाले ने कहा कि जहां जहां उन जर्रात के टुकड़े गिरे, वहीं वहीं कोई मस्जिद तैयार हो गई। तो ये जो मस्जिदें तैयार हो रही हैं, ये न समझिएगा कि हमने बनाया है। अरे जिब्रील लेकर गए थे, जरूर कोई टुकड़ा यहाँ गिरा था, तभी तो मस्जिद बनती नजर आ रही है। अल्लाह का घर तामीर होता ना। और जब बन गई तो अदब क्या, एहतराम क्या। पहले इसी जमीन पर आप जूता भी पहन के चल रहे थे, चप्पल भी पहन के चल रहे थे, गिलाजत भी लगी हुई थी। कोई ऐसा अहमक आपने देखा कि जूता उठाकर किनारे रख ले, कहीं किनारे डाल दे और नंगे पांव इस मिट्टी के ऊपर चलता नजर आए? नहीं नहीं जनाब, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब बन गई मस्जिद, अब जूता बाहर उतार कर आओ, चप्पल बाहर उतार करके आओ, गिलाजत को बाहर छोड़ करके आओ,
यहाँ आना है तो पाकी की हालत में आना होगा, यहाँ आना है तो तहारत की हालत में आना होगा, यहाँ आना है बदन पाक लेकर के आना होगा, यहाँ आना है लिबास पाक लेकर के आना होगा, यहाँ आना है तो तहारत कामला के साथ आना होगा। यहाँ इसलिए कि ये कोई ऐसा वैसा खित्ता नहीं है, ये अल्लाह का घर तैयार हुआ है, इसके अदब हैं। आओ तो मुंह साफ करके आओ, अगर कोई चीज खाली है तो पहले अच्छी तरह मिसवाक कर लो, तब मस्जिद में आओ, ताकि तुम्हारे मुंह से किसी किस्म की बदबू ना आए। खुशबू लगा करके आओ, कपड़ा पहन करके आओ, बालों को सवार करके आओ, दिल को उजाला करके आओ, निगाहों में सुरमा लगा करके आओ। एक अल्लाह के घर में आ रहे हैं, इंतजाम इतना, एहतमाम इतना, और कहीं गए तो इतना इंतजाम तो ना किया, लेकिन यहाँ आ गए तो बुजुर्गों ने तो इतना भी कहा है कि मस्जिद में आओ तो ज्यादा जोर से पाँव भी ना रखो, ताकि धमक ना हो तुम्हारे पाँव से। ये भी मस्जिद के आदाब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का एहतराम। तो जब जमीन जमीन में फर्क और मकीन मकीन में फर्क, तो घर में रहने वाले मकीन और हैं, गुंबदे खजरा का मकीन और है, गुंबदे खजरा का मकीन और है, फर्क है जनाब। अब मस्जिद बन गई है, बन गई है, नमाज का वक्त हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। घर में थे बादशाह वक्त थे, घर में थे अमीर कबीर थे, घर में थे वक्त के रईस थे, घर में थे चौधरी थे, घर में थे मुखिया थे, घर में थे बहुत बड़े कहला रहे थे। लेकिन जब आ गए खुदा के घर में, आ गए खुदा के घर में, तो अब कोई फर्क बाकी ना रहेगा। गरीब भी वहीं रहेगा, अमीर भी वहीं रहेगा, शाह भी वहीं रहेगा, फकीर भी वहीं रहेगा, बहलने वाला भी वहीं रहेगा, बाहर से आने वाला भी वहीं रहेगा, मुकीम भी वहीं रहेगा, मुसाफिर भी वहीं रहेगा। कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये घर है खुदा का, घर है खुदा का। अब चाहे बादशाह भी हो, मस्जिद में आना होगा तो जूते उतार ही के आना होगा, बाहर ही रख के आना होगा। इसलिए कि बादशाहों के बादशाह के सामने जा रहे हैं, शहनशाहों के शहनशाह के सामने जा रहे हैं, उस खुदा के सामने जा रहे हैं जिसकी शान अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा, सबसे बुलंद, सबसे आला। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या पता चला ये सब सदका किसका है? ये सब जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। नबी के दामन से जो जो सटता जा रहा है, अपने आप को बुलंद करता जा रहा है, अपने जिक्र को बुलंद करता जा रहा है। जिस रात में आ जाएं तो सारी कायनात के अंदर नबी के आने वाली रात का जिक्र हो रहा है। जिस दिन में आए मुस्तफा तो सारी कायनात के अंदर सुबह विलादत मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। जो किताब नाजिल हो जाए नबी पर तो सारी कायनात के अंदर कुरान की तिलावत की जा रही है। जो दामन में आ जाए नबी के तो सारी दुनिया के अंदर उसका चर्चा हो रहा है। जो मस्जिद वाबिस्ता हो जाए मुस्तफा से, सारी दुनिया में उस मस्जिद के बराबर कोई मस्जिद नहीं हो रही है। अरे मस्जिद तो मस्जिद है, उसमें जो खिदमत कर रहा है